सभी को सुप्रभात। आज हम देखेंगे आधुनिक काल वडवेगड़। वडवेगड़ काव्य इस काव्य के लेखक हैं हमारे कर्नाटक राज्य के राष्ट्रकवि कुवेंपु। तो राष्ट्रकवि कुवेंपु ने इसको कन्नड़ में लिखे हैं। तो इसका अनुवाद और एक लेखिका ने किया है। पहले हम ये देखेंगे कि कुवेंपु का परिचय, वो कौन थे, उनका जन्म कहाँ हुआ, वो कैसे थे और उन्होंने कौन सा पुरस्कार से उनको पुरस्कृत किया गया, ये सब देखेंगे। बाद में इस कन्नड़ वडवेगड़ कविता का अनुवाद कन्नड़ में किसने किया, उसका परिचय भी हम बाद में लेंगे। तो बच्चों देखेंगे अभी हम कुवेंपु का परिचय। कवि परिचय इस आधुनिक पद्धति बहला पद्धति आपके लिए वडवेगड़ आधार जेवर ज्वेलरी। कवि परिचय ज्ञानपीठ पुरस्कृत कर्नाटक के राष्ट्रकवि का जन्म 29 दिसंबर 1904 में। उनकी माता का नाम सीतम्मा, पिता का नाम वेंकटप्पा गौड़ा, उपनाम है उनका कुवेंपु। निकनेम बोलते हैं ना, उनका निकनेम है कुवेंपु। और उनका पूर्ण नाम क्या है? कुप्पड़ी वेंकटप्पा गौड़ा कुट्टप्पा। तो इनका जन्म स्थल कहाँ है? स्थल चिक्कमंगलूर जिले के कोप्पा नामक गांव में इनका जन्म हुआ। और कृतियां, उन्होंने बहुत सारी कृतियां लिखी हैं, उपन्यास, नाटक, खंडकाव्य, काव्य, ऐसे उन्होंने बहुत सारी कृतियों को लिखा है। पर मैं यहाँ पर जो बहुत ही मुख्य है उनको मैंने यहाँ पर आपके सामने लिखा है, दर्शाया है। रामायण दर्शन खंडकाव्य में 5 छंद और उपन्यास भी, बहुत सारे उपन्यास भी उन्होंने लिखा है। ये दो काव्य ग्रंथ हैं। उपन्यास का नाम मैंने यहाँ पे लिखा है, मगर उपन्यास बहुत सारे उपन्यास उन्होंने लिखा है। पुरस्कार, उनको रामायण दर्शन के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। हमारे कर्नाटक में 8 कवियों में से इनको भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो हमारे कर्नाटक के 8 कवियों को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है ना, उनमें से एक कुवेंपु भी है। और मैसूर विश्वविद्यालय के कुलपति भी ये बने। मैसूर विश्वविद्यालय के लेक्चर भी बने, प्राध्यापक बने। बाद में उन्होंने उनको क्या मिला? मैसूर विश्वविद्यालय के कुलपति बनने का एक सौभाग्य उनको प्राप्त हो गया। उनकी मृत्यु 11 नवंबर 1944 को उनकी मृत्यु हो गई। निधन हुआ, स्वर्गवास हुआ, देहांत हुआ। ऐसे महान व्यक्ति को हमने खो लिया ना, ये हमारा दौर्भाग्य ही है। मगर हम ये देखेंगे कि वडवेगड़ उन्होंने जो लिखा है उसका अनुवाद किसने किया है, उनका नाम क्या है और उनके परिचय के बारे में हम जानकारी लेंगे। बच्चों मैंने कहा था ना आपसे, तो इसका अनुवाद किसने किया है? इसका अनुवादक का परिचय अब हम देखेंगे। एक कौन है? डॉक्टर एम विनुता, एक महिला है। इनका जन्म 16 मार्च 1955 में हुआ था। शिक्षा MA 1976, PhD 1982 में उन्होंने किया है। उन्होंने MA भी किया है हिंदी में और हिंदी में उन्होंने PhD भी किया है। वो जो उन्होंने कार्य किया है और उनके कार्य को देखकर कर्नाटक सरकार ने क्या क्या दिया उनको बहुत सारे पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। पहले लाल बहादुर शास्त्री अनुसंधान पुरस्कार पहला, और दूसरा रत्न सम्मान, तीसरा महात्मा गांधी पुरस्कार। इन 3 महान पुरस्कार से वो पुरस्कृत है, गौरवान्वित है। और अभी हम कहाँ काम कर रहे हैं? तो बेंगलुरु विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत है। अभी कार्य कर रहे हैं, कंटिन्यूस कर रहे हैं, अध्यक्ष
अध्यक्षित इज पुल्लिंग, अध्यक्षा स्त्रीलिंग। तो अब हम देख लिए कि डॉक्टर एम विमला इसका अनुवादक है, हिंदी में उन्होंने इसका अनुवाद किया है। तो पहले इनको किसने लिखा था? राष्ट्रकवि कुवेम्पु ने लिखा था। अब हम देखेंगे कि वडवेगड़ इस पद में एक माँ और एक बेटी के बीच में क्या एक संवाद होता है। तो आप सभी को पता ही है कि बचपन बोले तो इतना अमोघ ऐसे क्षण है, कभी भी कितने रुपए देने के बावजूद भी ये वापस नहीं हासिल हो सकते। इसलिए यहाँ पर एक बेटी अपने बचपन का जो सरल व्यवहार है और बचपन में वो जो भी करना चाहती है और खेलना चाहती है और दौड़ना चाहती है, भागना चाहती है, वो किस तरह और उसकी माँ उसको किस तरह रहने के लिए या आभूषित करने के लिए सोचती है, करती है, तो उसका विरोध ये बेटी करती है। वो क्यों करती है, क्यों किसके लिए माँ का विरोध वो बेटी करती है, ये इसके बारे में ही एक सारांश है वडवेगड़। उससे पहले हम ये देखेंगे कि बचपन, आप सभी के बचपन में इतने अनमोल क्षण में आपने उस बचपन को बीता है। आपको याद भी होगा कि ऐसे एक अमूल्य क्षण होंगे, उसको आप कभी सोच कर या स्तुति करके आप भी क्या करते होंगे, हंसते होंगे या आपकी आंखों में भी आंसू आते होंगे। कोई भी एक बच्चा छोटा रहता है तो उस छोटे चुटपन में उसके चेहरे पर, उसकी आंखों में ऐसी आकर्षणता रहता है, उसका चेहरा इतना अच्छा लगता है क्योंकि उसका दिल और उसका दिमाग इतना निर्मल रहता है, स्वच्छ रहता है, पूर्ण रहता है कि वहाँ पर कोई मिलावट नहीं रहता या वहाँ पर अस्पृश्यता, भेदभाव, नीच ऊंच कोई कुछ भी नहीं रहता। इसलिए बुजुर्गों ने कहा है बच्चा बोले तो देवता का समान। तो हम सभी अपरिचित बच्चों को भी देखकर हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। आपको पता है ना, तो कहीं हम बस में जाते रहते हैं या पैदल चलते रहते हैं, तभी अचानक कोई बच्चा हमारे सामने आता है तो उससे हम बात करने के लिए उत्सुक हो जाते हैं, हम बात करना चाहते हैं उससे। क्यों बोले तो उसके चेहरे से, उसकी निर्मल आंखों से हमें उसकी तरफ हमें आकर्षित कर लेता है। हम उसकी ओर लट्ट हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं और उसके साथ स्नेह करने के लिए व्याकुल हो जाते हैं। हमें बेचैनी होती है कि कब उसके साथ बात करो, नहीं तो एकदम छोटा सा बच्चा रहता है तो उसको हम उठाने के लिए, उसके साथ खेलने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। क्यों बोले तो बचपन ही एक ऐसा मनमोहक एक दृश्य होगा पूरे जीवन में, ऐसा मनमोहक एक रंगीन समय होगा, वो कभी भी वापस किसी को भी नहीं मिल सकता। इसलिए यहाँ पर एक कहानी मुझे याद आती है कि भगवान शिव और पार्वती के बीच में एक संवाद हो रहा था। तो वो दोनों एक बच्चे को खेलते हुए, फूलों में खेलते हुए बच्चे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। तब अचानक शिव ने कहा कि मैं भी बच्चा बनता हूँ, मुझे भी बच्चा बनने का बहुत ख्वाहिश है, इसलिए मैं भी बच्चा बनूंगा। तब पार्वती ने कहा देखिए आप कभी बच्चे बन नहीं सकते। बच्चा क्या करता है बोले तो उसके सामने जहरीला सांप जाता रहता है तो उसको पकड़ लेता है खिलौना समझकर, तभी आप नहीं कर सकते। तभी शिव कहते हैं मैं करूँगा ना, वो भी करूँगा। तो ठीक है, तो बच्चा आप देख लीजिए बच्चा क्या क्या करेगा, आप थोड़ी देर तक देख लीजिए, बोलती है पार्वती। तो शिव देखते ही रहते हैं कि वो बच्चा क्या करता है, वो सुसु करता है और ये भी कर लेता है। तब क्या करता है, उसको पकड़ कर खेलना शुरू करता है। उसके समीप उसकी माँ नहीं रहती, उसको पता ही नहीं है कि ये अच्छा नहीं है, ये बुरा है, इसको नहीं पकड़ना, इसको पकड़ना है। सुसु करता है और ये भी कर लेता है, तो क्या हो जाता है, वो उसको पकड़ कर अपने सुसु को या उस मलिनता को पकड़कर खेलना शुरू करता है। उस दृश्य को देखकर पार्वती कहती है, शिव से कहती है देखो आप बच्चे की तरह खेल सकते हैं, मैं भी करूँगा।
तो चलो वो दोनों भूलो खाते हैं। भूलो खाकर एक बच्चा बनकर खेलना शुरू करता है। मगर जब वो जो सुसु और ये किया था ना बच्चा, तब उस दृश्य को वो कर नहीं पाता। तब पार्वती कहती है आप हार गए ना, आप ही देख लीजिए, आपसे बढ़कर बच्चे बहुत बड़े हैं। तो इस दृश्य से हमें पता चलेगा कि बच्चों में कितना एक निर्मल भावनाएं हैं और वो कैसे रहते हैं। इसलिए सभी लोग ये चाहते हैं कि अगर हम बच्चे के साथ कुछ समय बिताएंगे तो इतना अच्छा लगेगा, मन खिल जाएगा। अगर आपका मन छोटा हुआ है, दिल छोटा हुआ है, या बाहरी झंझट से आप बहुत व्याकुल है, या आपके मन में व्यथा है, चिंता है, तो वो सब कुछ हट जाता है, वो वहाँ से निकल लेता है। इसलिए माँ जब गर्भवती रहती है तब उसको बहुत त्रास होता है। जब वही बच्चा बाहर आ जाता है तो उसकी हर एक चिंता दूर हो जाती है। जब उसको प्रसव में जो वेदना और दुख हुआ रहता है वो सब भूल जाती है। इसका मतलब ये हो गया कि बच्चे से बढ़कर, बचपन से बढ़कर, या उस बच्चे के निर्मल आनंद से बढ़कर इस दुनिया में कोई ऐसा महान चीज नहीं है, कोई महान व्यक्ति नहीं है, कोई महान समय नहीं है। इसलिए हम यहाँ पर देखेंगे कि एक छोटी बच्ची और एक माँ के बीच में कौन सा संवाद हो रहा है, वो भी किस लिए हो रहा है, आगे हम देखेंगे। अभी ये पहला स्टांजा है और ये दूसरा स्टांजा है। पहले स्टांजा, सोने के गहने क्यों कर लो, क्यों कर बोले तो क्यों माँ, क्यों कर बोले तो क्या करो माँ, क्या करो माँ। सोने के गहने क्या करो माँ, तकलीफ देते हैं नहीं चाहिए माँ। रंगीन कपड़े क्यों कर माँ, क्या करो माँ, मिट्टी में केले नहीं देते माँ। यहाँ पर मैंने अभी आपसे कहा था, एक छोटी सी बच्ची है, एक इकलौती लाडली है, तो माँ चाहती है कि उसको अलग अलग जेवरात पहना के और अलग अलग ड्रेस डाल के, रंगीन कपड़े पहना के, उसको इतना गुड़िया जैसे बनाकर, सुंदर बनाकर खुश होना चाहती है अपने आप से, और ये बताना चाहती है कि दूसरों से मेरी बेटी कितनी सुंदर है, लाडली है, मनमोहक है, आकर्षित है। तो यहाँ पर जब उस बेटी को माँ सभी जेवरात और रंगीन कपड़े डालती है या पहनाती है, तो वो बेटी कहती है कि उसको सोने के जेवरात जब पहन लेती है तो उसको इतना अड़चन होने लगता है, विघ्न होता है, कष्ट होता है, तकलीफ होती है कि वो कहती है माँ से, सोने के गहने क्या करूँ माँ मैं, सोने के गहने मुझे क्यों पहनाती हो, मुझे अच्छा नहीं लगता, तकलीफ देते हैं नहीं चाहिए। तकलीफ बोली तो कष्ट, बंधन, अड़चन, विघ्न। तो वो कहती है जब मैं खेलती रहती हूँ ना, वो सभी यहाँ पर और यहाँ पर मुझे छूटते रहते हैं, मुझे नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, मुझे वो सब नहीं चाहिए, मैं वैसे ही बिना आभरण से ही मैं खेल सकती हूँ ना, मुझे वो सब क्यों डालती है। रंगीन कपड़े क्या करूँ, रंगीन बोले तो अलग अलग कपड़े हम डालते हैं तो हर एक कपड़े की क्वालिटी अलग होती है। जब अलग होते हैं तो कभी कभार क्या हो जाता है, जब वो कपड़े डाल लेते हैं ना छोटे से बच्चे, उसका जो स्किन है एकदम सेंसिटिव होता है, तब वो रंगीन कपड़े जब थोड़ा बहुत उसमें क्या रहता है बोले तो फ्रेशनेस रहता है ना, फ्रेशनेस की वजह से या कपड़ा थोड़ा सा एकदम खड़क होने की वजह से क्या हो जाता है बोले तो वो चुभने लगता है अंदर से। जब अंदर से चुभने लगता है तो कितना भी सुंदर ड्रेस क्यों ना हो, मगर पहले के लिए बच्चों को मन नहीं होता, कभी इसको मैं निकाल के फेंकूं, ऐसे उसके मन में विचार आने लगते हैं। तो यहाँ पे ऐसा ही हुआ है उस बच्ची के साथ, रंगीन कपड़े क्यों करना, मैं क्यों डालूं मैं उस रंगीन कपड़े को, मुझे नहीं चाहिए। क्यों बोले तो जब मैं मिट्टी में खेलती रहती हूँ ना, तब मुझे वो बाधक हो जाते हैं, मुझे अड़चन होते हैं, विघ्न होते हैं। तो मुझे डालूंगी ना, अगर मैं रंगीन कपड़े डालकर या नए कपड़े डालकर बाहर जाकर मिट्टी में खेलने लगूंगी तो वो कीचड़ लगेगा ना, तब तो डांटेगी ना, इसलिए मुझे वो नहीं चाहिए।
मुझे कपड़े नहीं चाहिए, मुझे जेवरात नहीं चाहिए, मैं वैसे ही खेल सकती हूँ, क्योंकि मुझे उसमें वैसे ही खेलने में मुझे बहुत आनंद खुशी मिलती है, इसलिए मुझे ये नहीं चाहिए। वो इस तरह अपनी माँ से शिकायत करते हैं। और दूसरे स्टांजा में ताकि दिखाई दो सुंदर, बहुत ही सुंदर, यूं कहती हूँ। सुंदर लगे किसको कहो माँ, देखने वालों को लगता है सुंदर, देता है आनंद, मगर मुझे बनता है बड़ा बंधन। तो यहाँ पर एक छोटी सी गुड़िया अपनी माँ से इस तरह कहती है, वो खूब चालाक है। देखो, ताकि दिखाई दो बहुत सुंदर, तू कहती है मैं सुंदर देखूं, बहुत ही सुंदर ऐसे बोलती है, तू बहुत सुंदर दिखना चाहिए, कहती हो ना, यूं कहती हो, इस तरह तुम कहती हो माँ। सुंदर लगे किसको कहो, मैं किसको सुंदर लगूं, मुझे कौन देखेगा, मुझे वो चाहिए, मुझे किसको देखना है, या कौन से लोग मुझे देखना है, क्यों देखना है। देखने वालों को लगता है जब मैं जेवर डालूं और अच्छे कपड़े डालूं तो हमारे घर के सामने आने वाले लोग क्या बोलेंगे, मैं बहुत सुंदर हूँ। और जब वो सुंदर लगते हैं ना, उसको आनंद होता हुआ, तब मुझे कष्ट होता है, क्यों बोले तो मुझे ये ड्रेस चुभ रहे हैं अंदर से, और ये जेवरात मुझे वजन हो रहे, वो भी चुभ रहे, मुझे अच्छा नहीं लगता, दूसरों को सुंदर मैं क्यों लगूंगा, मुझे नहीं चाहिए, मगर मुझे बनता है बड़ा बंधन, मुझे इस बंधन में अच्छा लगना अच्छा नहीं लगता है कि नहीं। आप भी देख लीजिए बच्चे, जब आप नए ड्रेस पहनकर आएंगे या नया चप्पल पहन के आएंगे, तो जब वो चुभने लगता है तो वो जितना भी कॉस्टली क्यों ना हो, आपको अच्छा लगता है क्या, नहीं। वैसे भी यहाँ पर बच्चे बहुत सेंसिटिव होने के कारण क्या हो जाता है बोले तो, बड़ा सा वजन या चुभने वाला या एकदम कड़क कपड़े, ऐसे ड्रेस उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। जैसे वो निसर्ग में एक नियम है ना, जब वो आते हैं ना यहाँ पर इस पृथ्वी पर जन्म पाते हैं ना बिना कपड़े से, वैसे वो कितना अच्छा लगता है। जब हम लोग उस कपड़े में उसको बंधित करके रखते हैं ना, उसको अड़चन होने लगता है, विघ्न डाला जैसा उसको महसूस होता है। इसलिए यहाँ पर बेटी कहती है, मुझे बच्चों और दूसरों को मुझे सुंदर नहीं लगना है, दूसरों को मुझे आनंद नहीं देना है, क्या उठा के कष्ट उठाकर, चुभने वाला कष्ट उठाकर मुझे दूसरों को आनंद नहीं देना है। मुझे कैसे रहना है बोले तो सरलता से, वो भी अच्छे कपड़ों में, नरम कपड़ों में, कड़क कपड़ों में नहीं, और जेवर में भी नहीं चाहिए, मुझे ये दोनों अच्छे नहीं लगते माँ, इस तरह बेटी बोलती है। हम देखेंगे अभी थर्ड स्टांजा में इसका कंक्लूजन है। उस कंक्लूजन में माँ अपनी बेटी से क्या कहती है और बेटी अपनी माँ से क्या बोलती है। बच्चों ये थर्ड स्टांजा है। मेरा यह बचपन तुम्हारा मात्र, यही गहन है मेरे लिए माँ, मैं तुम्हारा गहना तुम मेरा गहना, फिर अन्य गहने क्यों चाहती माँ। देखिए उस छोटी सी बच्ची के मन में कितने ऊंचे, कितने श्रेष्ठ विचार हैं कि वो कहती है अपनी माँ से। इन बातों को माँ सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो क्या बोलती है, मेरा यह बचपन या चुपन बाल्य तुम्हारा मातृत्व, यही गहने है मेरे लिए माँ। तुम्हारा मातृत्व बोले तो ममता, पूरी दुनिया में माँ के सिवाय, केवल माँ के सिवाय कोई हमें पूर्ण प्रेम नहीं देता, स्वच्छ निर्मल स्पष्ट प्रेम नहीं देता, या दोष रहित प्रेम नहीं देता। केवल माँ से हम ऐसे निर्मल मातृत्व, निर्मल प्रेम पाते हैं, इस दुनिया में माँ के सिवाय कोई हमें नहीं देता है। अगर देता है तो उसके पीछे कोई एक वजह, कोई एक रीजन हो सकता है, मगर माँ की ममता में, माँ के प्यार में, माँ के प्रेम में कोई ऐसा स्वार्थ नहीं रहता। निस्वार्थ प्रेम हम केवल माँ में पाते हैं। इसलिए यहाँ पर छोटी सी बच्ची कहती है, ये
कि मेरे बचपन के लिए कौन गहने हैं बोले तो तुम्हारी ममता, तुम्हारा मातृत्व, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्रेम, यही मेरे लिए गहने हैं, आभरण है। मैं तुम्हारा गहना, मैं तुम्हारे लिए आभरण और तुम मेरे लिए गहन आभरण। फिर अन्य गहने क्यों चाहिए माँ? दूसरे आभरण की क्या जरूरत है माँ? दूसरे आभरण मुझे क्यों चाहिए? मुझे दूसरे आभरणों से क्यों श्रृंगार करती हूँ? मुझे नहीं चाहिए। तो अगर मुझे आलिंगन करती हूँ या मुझे अपने गले लगाकर मुझे प्यार देती हूँ, मातृत्व दिखाती हूँ, ममता दिखाती हूँ, या अपने गोद में मुझे डाल के मुझे सुलाती हूँ, इससे बढ़कर मुझे क्या चाहिए? मैं इन सबसे बहुत खुश हूँ, तृप्त हूँ, संतोष हूँ। मुझे इसमें ही संपूर्ण खुशी मिलती है। मुझे दूसरे आभरण में, जेवरात में या आभरण में, गहने में, बड़वे में कभी भी कुछ भी मुझे तृप्ति नहीं है, खुशी नहीं है तुम्हारे मातृत्व के बिना, तुम्हारे प्रेम के बिना, तुम्हारी ममता के बिना। इसलिए मुझे तुम्हारा प्यार, ममता, मातृत्व ही मेरे लिए आभरण है और मेरा बचपन तुम्हारे लिए आभरण है। मुझे देखकर तुम खुश हो जाती हो ना? आभरण देखती हो और साड़ियाँ देखती हो तो खुशी उतनी ही होती है थोड़ी देर के लिए, मगर जब तुम मुझे देखती हो ना तुम बहुत खुश हो जाती हो। वो खुशी हमेशा रहती है तुम्हारी आंखों में माँ। इसलिए मैं तुम्हारे लिए आभरण हूँ और तू मेरे लिए आभरण है। तो कंक्लूजन क्या हो गया यहाँ पर? वो छोटी सी बच्ची बहुत अमीर होने के बावजूद भी अपने गले में, हाथों में आभरण नहीं डालना चाहती है और बदन पर रंगीन कपड़े या कड़क कपड़े नहीं डालना पसंद करती है और अपने माँ से मिलकर, जुड़कर, दोनों खेलकर तृप्त होना चाहती है और उसमें ही खुशी पाना चाहती है। इसलिए यहाँ पर कुवेंपु ने इस तरह अच्छी तरह से यहाँ पर लिखा है, एक छोटी सी बच्ची के मन में आभरण के बारे में कभी ऐसा मन नहीं रहता। वही बच्ची बड़ी होकर जब ससुराल जाने लगती है तो उसके मन में एक भाव आता है कि मुझे दूसरों को सुंदर लगना है और मुझे आभरण चाहिए, मगर वही मन चुटपन में, बचपन में नहीं रहता। इसलिए चुटपन एक ऐसा अमूल्य क्षण है, हर एक उससे प्रेम करता है, प्यार करता है। इसलिए यहाँ पर हम ये हमने देख लिया एक छोटी बच्ची और एक माँ के बीच में आभरण की वजह से क्या क्या डिस्कशन हुआ, चर्चा हो गई और उन दोनों लास्ट में, अंत में आकर किस लिए खुश हैं। तो देख लीजिए आगे हम देख लेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। आपको पता चल गया ना, इसका मीनिंग पता चला ना? तो देखेंगे हम क्वेश्चन आंसर्स। बेटी सोने के गहने क्यों नहीं चाहती? क्योंकि उसे सोने के गहने क्या हो जाते हैं? तकलीफ देते हैं। इसलिए उसे गहने अच्छे नहीं लगते। सेकेंड वन, बेटी रंगीन कपड़े क्यों नहीं पसंद करती?
बेटे रंगीन कपड़े पहनने से क्यों इनकार करती है, क्यों रिजेक्ट करती है? रंगीन कपड़े उसे क्यों नहीं चाहिए? बोली उसको मिट्टी में केले में बाधा बनते हैं, मिट्टी में केले नहीं देते हैं। मिट्टी में केले नहीं देते। माँ रंगीन कपड़े और गहने पहनने के लिए क्यों आग्रह करती है? तो यहाँ पर माँ अपनी बेटी को रंगीन कपड़ा पहनाती है और आभरण पहनाती है। क्यों? दूसरों को, आंसर क्या है? दूसरों को सुंदर लगने के लिए, साथ साथ माँ को भी सुंदर लगने के लिए। बेटी को क्यों सुंदर दिखना है? ताकि दूसरों को सुंदर दिखती है तो उनको आनंद होता है। बेटी सजने धजने से क्या महसूस करती है? अड़चन, विघ्न, बाधा, कष्ट समझती है। बेटी किन्हें गहने मानती है? बेटी अपनी माँ का मातृत्व, माँ की ममता को गहने मानती है। माँ और बेटी एक दूसरे के लिए क्या बनते हैं? माँ और बेटी एक दूसरे के लिए आभरण बनते हैं, गहने बनते हैं। माँ की मातृत्व में बेटी गहने बनती है, तो माँ अपनी बेटी के बचपन में गहने के रूप में उसको देती है। इस तरह दोनों तृप्त हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। तो बच्चे आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट मिलेंगे दूसरे लेसन के साथ। धन्यवाद।